हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 40 में प्रश्न नंबर 100 तक पढ़ा था। पवन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न था, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग जो 30 और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बचा है उसको आज हम लोग खत्म करेंगे। ये बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 101। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है रामायण से, वेदों से, कुरान से, बाइबिल से। तो वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? तो वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है आपका वेदों से, यानी कि ब्राह्मण। वैदिक काल मतलब ब्राह्मण काल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 102। प्रश्न नंबर 102 क्या है? किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्राबेल, मॉन्टेसरी, रूसो, हर्बर्ट। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्राबेल कह देते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 103। प्रश्न नंबर 103 क्या है? पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, श्री आचार्य विनोबा भावे ने, श्री अरविंद घोष ने। तो पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? 103 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, श्री अरविंद घोष ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 104। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि ऐसे टीचर, पाठ्यक्रम से, सी से करिकुलम, एस से स्टूडेंट। ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये कौन कहे हैं? जॉन डीवी कहे हैं। ठीक है, जॉन डीवी कहे हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 105। फ्राबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है। तो फ्राबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति कौन सा है? किंडरगार्टन है कि बाल उद्यान है कि हस्तकला है कि फिल्म प्रोजेक्ट है? तो फ्राबेल ने क्या किया था? किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 106। प्रश्न नंबर 106 क्या है? जनसंचार का यांत्रिक साधन है। जनसंचार का यांत्रिक साधन, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, जिसमें क्या हो? मैकेनिकल पार्ट हो, यंत्र हो। टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, उपर्युक्त सभी। तो 106 का उत्तर बताइए क्या होगा? प्रश्न नंबर 106 का उत्तर क्या जाएगा? उपर्युक्त सभी। क्योंकि जनसंचार में क्या होता है? सब मैकेनिकल ही होता है। टेलीविजन भी क्या है? एक मैकेनिकल, एक मशीनी यंत्र है। टेलीविजन में क्या है? एक मशीनी यंत्र। आप देखेंगे जब टेलीविजन जब फोड़ के आप देखेंगे उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, चिप रिकॉर्डर वगैरह लगे रहते हैं। डीवीडी, सीडी। तो टेलीविजन में क्या हो गया? यांत्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया। इसमें क्या होता है? यंत्र होते हैं। टेप रिकॉर्डर को भी आप फोड़ के तोड़ के देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है? बहुत सारे यंत्र होता है, बोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर में भी क्या होता है? सीपीयू, मॉनिटर। जब फोड़ेंगे आप तब सब दिखाई देगा। तो यांत्रिक साधन माना जाएगा। तो इसको उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 107। प्रश्न नंबर 107 क्या है? रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। रूढ़िवादिता मतलब पुरानी परंपराओं में अंधाधुंध विश्वास कर लेना, भले ही वो गलत हो। ये रूढ़िवादी विचारधारा है। और निरक्षरता क्या है? आप लोग, निरक्षर मतलब जो अक्षर को पढ़ और लिख नहीं सकता, वो क्या है? निरक्षरता है। एक गंभीर समस्या है। किसकी? प्रौढ़ों की है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है उनके हैं, या बालिकाओं की है, या बालकों की है, या दिव्यांगों की है। तो रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या किसके लिए है? तो 107 का उत्तर क्या हो जाएगा? बालिकाओं। ठीक है, ये बालिकाओं की गंभीर समस्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 108। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है सामाजिक मूल्य का, वैयक्तिक मूल्य का, मानवीय मूल्य का, इनमें से कोई नहीं। तो परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण किसके हैं? प्रश्न नंबर 108 का उत्तर देखिए क्या जाएगा? ये मानव मूल्य है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, मानव मूल्य। मानव मूल्य, या इसको जहाँ पे देखिए मूल्य ही है, ये पढ़ाया गया था। आपका जो जो मूल्य होते हैं, जो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 क्या है? वैदिक साहित्य यानी कि ब्राह्मण साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का अर्थ क्या होगा?
109 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिक्षा का वैदिक साहित्य में क्या कहते हैं? वैदिक लिटरेचर में शिक्षा का, देखिए वैदिक में हुआ चाहे बौद्ध में हुआ चाहे मुगल कालीन टाइम, शिक्षा का हर टाइम एक ही अर्थ रहा है, लगभग मिलता जुलता क्या रहा है? विद्या रहा है, ज्ञान रहा है, बोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग। बोध को क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे होंगे इस वर्ड से, अंडरस्टैंडिंग ही कहते हैं उसको। बोध किसी चीज के अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, भी आप समझ रहे होंगे। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सभी। प्रश्न नंबर 110, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, बालिकाओं का शैक्षिक विकास करना। बताइए। और 100 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 110 का आपका 100 है निर्वाण की प्राप्ति। तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ये 100 ही उत्तर हो जाएगा। बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? 100 निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 111। प्रश्न नंबर 111 क्या है? शिक्षा में प्रयोजनवाद प्रैग्मैटिज्म के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स, रूसो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? 111 नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने क्या किया था? शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा को लाया था। प्रश्न नंबर 112, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है, यानी कि सबसे उत्तम सबसे अच्छी शिक्षा वही मानी जाएगी जो हमारे लिए संपूर्ण दृष्टि से, हर एक प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप देखिए, वो हमारे जीवन के लिए क्या है? सामंजस्य स्थापित करती है, ना कि नुकसान पहुंचाती है। ये हमें फायदा ही पहुंचाती है। तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, गिजुभाई बधेका का, जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न नंबर 112 का उत्तर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट प्रश्न 113। प्रश्न नंबर 113 देखिए, गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। तो गिजुभाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। तो गिजुभाई बधेका ने बालकों को किस प्रकार की संज्ञा दी थी? 113 का उत्तर ये बार बार रिपीट हो रहा है, बाल देवो भव। प्रश्न नंबर 114 क्या है? कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। ठीक है, जॉन डीवी ने क्या बनाया है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिक्षक हो जाएगा। जॉन डीवी ने क्या कहा था? शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षक पाठ्यक्रम, उसके बाद आपका शिक्षार्थी। लेकिन इन तीनों को हटा करके जो थे, इन्होंने क्या कर दिया? मॉन्टेसरी साहब ने, ये मॉन्टेसरी जी ने क्या किया? मॉन्टेसरी ने इन शिक्षण पद्धति की विधि को एक मान लिया कर्मेंद्र, कर्में कर्मेंद्रियों, और एक को मान लिया ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, एक को ज्ञानेंद्रियों, और एक को पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना, ये क्या मगा? ये शिक्षा के ट्राइपोलर प्रोसेस मॉन्टेसरी जी ने विभाजित किया अपने हिसाब से। प्रश्न नंबर 115 देखिए, प्रश्न नंबर 115 क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2007 में, 2008 में, 2009 में, 2010 में। चारों ऑप्शन में से कब पारित हुआ था निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा? तो 115 का उत्तर बताएंगे। देखिए, आरटी एक्ट 2009 में भी पारित हुआ था। उसी प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट के अंतर्गत 2009 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2019 में भी प्रश्न पूछा है। 116, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जब आई थी तो उसका क्या उद्देश्य था? 116वां का उत्तर बताएंगे। तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय बताना। पाठ्य पुस्तक से कभी संतान वृद्धि नहीं रुकती है। प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, ये तो चलिए होती है, लेकिन उतना एप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है। एड्स नियंत्रण करना, ये भी नहीं हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना, देखिए ये उत्तर आपको इन चारों ऑप्शन से बहुत ज़्यादा सटीक लग रहा है, तो ये उत्तर सही होगा।
जनसंख्या वृद्धि को क्या प्रभावी ढंग से रोकना ही क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य है। एड्स का नियंत्रण करना, ये कैसे होगा जनसंख्या, ये तो WHO का काम है या कोई हेल्थ हेल्थ वाली जो संस्था है उसका काम है। प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, ये तो शिक्षकों और एनजीओ का काम है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि को रोकना, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से थोड़ी संतान वृद्धि रुकेगी। लोगों को जनसंख्या नीति के बारे में, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकेंगे तब होगी। प्रश्न नंबर 117, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 117 देखिए, वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कब हुआ था। 1854 में, 1856 में, 1855 में, 1864 में। प्रश्न नंबर 117 का उत्तर क्या आ जाएगा, 1854 में और 1854 में। प्रश्न नंबर 118, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, सन 1980 में, सन 1982 में, सन 1986 में, सन 1988 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 118 का उत्तर क्या हो जाएगा, सन 1986 में, जब नवीन शिक्षा नीति आई थी। राममूर्ति समिति भी कब आई थी, 1900 ईस्वी में ही आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समीक्षा के लिए आई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू होता, सन 1986 में। प्रश्न नंबर 119 देखिए, प्रश्न नंबर 119 क्या है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति हो। ठीक है, शक्ति होती है, यह विचार किसका है। तो शिक्षा क्या है, वो जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। महात्मा गांधी की, एरिस की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, स्वामी विवेकानंद की। 119 का उत्तर क्या हो जाएगा, अब ये प्रश्न पिछली बार ही स्लाइड में था, तो ये ऑप्शन नंबर 100 रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 120, गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। 120 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, गीजू भाई बधेका ने कौन सी पुस्तक लिखा था, दास कैपिटल, ये तो कार्ल मार्क्स का है। ये किसका है, कार्ल मार्क्स, ये मार्क्सवादी विचारधारा की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी नहीं है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 120 का 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा, व शिक्षक को माली किसने कहा है। फ्राबेल ने कहा है, रूसो ने, मॉन्टेसरी ने, या जॉन डूवी ने। तो प्रश्न नंबर 121 का उत्तर क्या हो जाएगा, फ्राबेल ने। ये फ्राबेल ने क्या कहा है, पाठशाला को एक बाग माना है, शिक्षक को माली और शिशु को पौधा माना है। यानी कि माली रूपी शिक्षक पौधा रूपी शिशु को, ठीक है, बाग में यानी कि पाठशाला में क्या करता है, प्रशिक्षित करता है, शिक्षित करता है, ये फ्राबेल ने कहा है। प्रश्न नंबर 122, प्रश्न नंबर 122 क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का क्या प्रमुख उद्देश्य है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, 122। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आपका 122 का उत्तर आप लोग सभी जानते हैं, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 123, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है, दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, समझा करके। तो 123 का उत्तर क्या होगा, तो शिक्षकों द्वारा स्वयं इस पर अमल करके, शिक्षकों द्वारा स्वयं इस पर अमल करके ही क्या होगा, शिक्षकों द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 124, प्रश्न नंबर 124 क्या है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का, अरस्तु का, या महात्मा गांधी का। 124 का उत्तर क्या हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये ऑप्शन नंबर 100 स्वामी विवेका, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 125, 125 कहाँ क्या है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 126 महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में क्या आवश्यक है? भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय या विज्ञान विषय? तो महात्मा गांधी जी के दर्शन के अनुसार वो चाहते थे कि भारतीय जो इंडियंस हैं उनके अंदर हस्तकला विषय का क्रियाशीलता हो, उसमें वो एक्टिव रहें। प्रश्न नंबर 127 शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है? अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या अनुभव केंद्रित? तो शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है? 127 का उत्तर बताइए। तो प्रयोजनवादी मतलब योजना के साथ, यानी कि ये अनुभव केंद्रित होती है। प्रयोजनवादी शिक्षा क्या होती है? अनुभव केंद्रित होती है, बाल केंद्रित नहीं होती है, अनुभव केंद्रित होती है। 127 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128 शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने, फ्रांसिस ने? तो शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? 128 का उत्तर हो जाएगा मैकाले, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने क्या दिया? शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 129 क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सतत शिक्षा? तो 129 का उत्तर क्या हो जाएगा? जहाँ पे पाठ्यक्रम और समय घंटी कुछ भी निश्चित नहीं हो, विद्यालय कुछ भी निश्चित नहीं हो, उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इन फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं उसको। ठीक है, और जिसमें निश्चित हो उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। वैकल्पिक शिक्षा आप समझ रहे हैं, सतत शिक्षा कंटिन्यूअस एजुकेशन होता है। प्रश्न नंबर 130 सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रावेल का, हल का, डाल्टन का या सिम्पसन का? तो सीखने के लिए निरंतरता आवश्यक है। 130 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। फ्रावेल का कथन है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ये कथन फ्रावेल का है, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 131 बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? 131 बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र आपका नालंदा था, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा नालंदा। नालंदा और वैशाली भी था। प्रश्न नंबर 132 सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? यानी कि सभी धर्मों के प्रति क्या होना चाहिए? सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहिए। वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी आयोग, राधाकिशोड़न आयोग? 132 का उत्तर बताएंगे। तो ये कोठारी आयोग ने क्या किया था? सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का, यानी कि आगे बढ़ाने का, सभी धर्म के लोग शिक्षित हों और पढ़े लिखें, ये कोठारी आयोग की सिफारिश थी। सबसे लास्ट प्रश्न देखिए 133 जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सी मार्क, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन? तो 133 का उत्तर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डी से डीवी और डी से डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये क्या है? जॉन डीवी का पुस्तक है। इसी पुस्तक में उन्होंने क्या बताया है कि शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, ये इसी में जॉन डीवी साहब ने बताया है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड पेपर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ के वहाँ से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड पेपर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, बहुविकल्पी, अतिलघुत्री, लघुत्री और प्रीवियस ईयर जो भी है हम लोग खत्म कर देंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।